दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रणबीर क्लासेस पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कि इस वीडियो में आज हम बिहार एसएससी के बारे में कुछ की बातें जानेंगे, समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए जो विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होना है। तो जो प्रक्रिया होती है सबके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखिए, इसमें जो भी टॉपिक आपके सवाल जो दिमाग में चल रहे होंगे, हाँ एग्ज़ाम कब होगा, पढ़ाई कैसे करें, सिलेबस क्या रहेगा, इन सारी बातों का आज हम इसमें देखेंगे और आप सबको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें सभी डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है ना। पहला सवाल है कि एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या खबर है ना। तो एग्ज़ाम देखिए, आप देखे होइएगा एग्ज़ाम का जो डेट है सभी ने शेयर किया है, हमने भी अपने चैनल पर शेयर किए थे कि जो एग्ज़ाम इसका 10 से 13 जुलाई के तक होना है ना। तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये सेंटर का जो यानी कि बिहार से सेंटर तय कर रहे थे। तो उसी लिए सभी लोग इससे बात कनेक्ट किए कि हाँ सेंटर अगर ढूंढा जा रहा है, सेंटर में सिलेक्ट हो रहा है तो एग्ज़ाम होगा। तो यानी कि सही बात उस लोग कनेक्ट किए और दोनों बात जोड़ के यानी कि एग्ज़ाम से जोड़ के इसको लेके कि हाँ एग्ज़ाम भी इसी 10 से 13 तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो हमने भी वीडियो शेयर किए थे कि हाँ 10 से 13 दिन तक एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम का डेट का ये चारों डेट जो है 10, 11, 12, 13 जुलाई जो है ऑफिशियल नहीं है। आप देखे होइएगा वहाँ पर साइट पे कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, ये नोटिस रहता है ना। तो यानी कि लेकिन एग्ज़ाम जल्दी होगा, आप कन्फर्म रहिए कि एग्ज़ाम हो सकता है इस तारीख को भी तय हो जाए, सेंटर तो हो जाएगा। तो आप इसमें कोई संदेह ना हो, डाउट ना हो कि हाँ एग्ज़ाम देर होगा अब, और एग्ज़ाम जल्दी होना है। आप तैयार रहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो जुलाई में हम लोग मान लेते हैं कि एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना, ताकि तब तो पढ़ाई थोड़ा रफ्तार से होगा नहीं। अब मान लेंगे कि नवंबर में होगा तो तब तो पढ़ भी नहीं करिएगा आप, है ना। तो ध्यान रखिए कि जो भी एग्ज़ाम होना है आपका जुलाई में होगा। ठीक है। पहला बार डेट तो हम लोग अपनी देख लिए हैं, क्लियर कर लीजिए कि डाउट होना रहा है कि हाँ आप बता दिए थे, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो आज हम पूरे फुर्सत से इसमें पूरा चर्चा कर रहे हैं कि जो भी डेट था आपका फिर से डेट ऑफिशियल आ जाएगा। ठीक है ना। अब उस तारीख को ही होना हो तो आपका डेट आ जाएगा, यानी कि वही फिर एग्ज़ाम होगा। ठीक है। ये हो गया डेट के बारे में। और उसके बाद रहा पढ़ाई, तैयारी कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, मार्क्स कम आ रहा है। तो इस बारे में देखिए, पहला काम हमेशा हम बोलते हैं, देखिए कोई भी तैयारी करना हो, सब कुछ किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये कॉमन बात है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप रेलवे का हो, एसएससी हो, जहाँ पे बिहार एसएससी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, आप पहले क्या करिए, सिलेबस इसका ध्यान रखिए। सिलेबस को पूरा दम दिमाग में सेट रखिए, हाँ ये टॉपिक आना है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इससे आता है हमेशा तो फिर से आएगा। ठीक है ना। जो सिलेबस है नहीं, जो बिहार एसएससी जो जारी किया है, आपको ये कहाँ मिलेगा। तो एक ऑप्शन है कि आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर क्या है कि जब ऑफिशियल नहीं नोटिफिकेशन था, जो फॉर्म भरे हुएगा वहाँ सब हर टॉपिक को लिखा गया है। और नहीं तो एक और आसान सा तरीका है, हमारे चैनल में ही इसी वीडियो में यानी जो इसी चैनल में आप क्या करिएगा, आप प्लेलिस्ट ढूंढिएगा और चैनल पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि बिहार एसएससी का सिलेबस है। आप उसे देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया है, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक बताया गया है। आप वहाँ से पहली बार सिलेबस को देख लेंगे। ठीक है ना। हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे जहाँ कुछ ढूंढना अलग नहीं है, आप इस चैनल पे सिलेबस ढूंढेंगे तो आपको हर टॉपिक बाय टॉपिक है सिलेबस दिया हुआ है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो इतना काम पहले कर लीजिए क्योंकि नहीं, पढ़ाई से पहले ज़रूरत है क्या पढ़ना है पहले पता होना चाहिए ना। हम क्या पढ़ने जाएंगे पहले पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं पूरा किताब रट्टा मार रहे हैं, ऐसा कुछ होने जाने का है नहीं। तो बेहतर ऑप्शन क्या है, आप पहले वही पढ़िए जो आपके लिए ज़रूरत का हो, पहले उसे पढ़िए। ठीक है ना। बाद में देखा जाएगा जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो फिलहाल आप क्या करिए, सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद क्या करिए, उस सारे सिलेबस को आप टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है ना। अब देखिए होता होगा कि आप बोलते हो कि यहाँ पे कि हाँ मैथ क्या पूछेगा, आप हाँ ध्यान रखिए। और जो सिलेबस हम शेयर किए हैं, जीके का सिलेबस है, पूरा टॉपिक दिया हुआ है, पूरा सारा टॉपिक का भाई बताया गया है। मैथ यानी का सिलेबस हम इस पर शेयर नहीं किए हैं। ठीक है ना। लेकिन आप इतना बेसिक जान लीजिए कि अर्थमेटिक आपको पूरा ध्यान रखना है, जो भी किताब के पास होगा। यानी कि एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। देखिए ऐसा कोई नहीं कि हम कहें कि यही किताब पढ़िए, आपके पास जो भी किताब अर्थमेटिक का होगा, चाहे आर्य सवाल का होगा,
सगीर अहमद का होगा, आप किसी का पढ़ लेंगे तो इस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है ना। इससे अलग आपको यहाँ पर टाइप नहीं पूछे, सेम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इस टाइप से अलग है लगभग नहीं आएगा, ठीक है ना। माने अधिकतर सवाल आप इसे बना पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग भी वही बात है, रीजनिंग मैथ का सिलेबस है, एक बार आप पढ़े ही होइएगा, कितना लास्ट हो रहा है, इतना समय से तैयारी करें तो पढ़ा ही गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग मैथ आप सबका ख़त्म हो गया होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे। सेट बनाइए, सेट बनाइए, सेट बनाकर आप प्रयास करिए कि सब सेट देखिए, सेट ज़्यादा से पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें नहीं कहते रोज़ सेट बनाइए। हाँ देखिए, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप एक सेट रोज़ लगा लीजिए और देखिए क्या कहाँ गलत कहाँ सही हो रहा है, आप उस पर थोड़ा विचार करिए कि हाँ कहाँ मेरा कमी है, कहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ वीक पॉइंट है, उसे ठीक करें, आप सबके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वही ध्यान रखिएगा कि मैथ रीडिंग में ध्यान रखिए। अब बोलिए कि मैथ में एडवांस पूछेगा नहीं पूछेगा, देखिए अब ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे अलजेब्रा है, अब थोड़ी कि आपका मान लीजिए 10th तक रहने के आप नहीं पढ़े हैं, 10th तक सभी जो भी ज्योमेट्री का ही टॉपिक ले लीजिए, ऐसा कोई थ्योरम नहीं होगा जो 9th 10th में नहीं लिखा गया होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो आप 9th 10th के लेवल तक का भी अच्छे से पढ़ा ही गया हो, या आपको इससे पहले आप 10th पास हो के आए हैं तो पढ़ के आएंगे, है कि नहीं। ऐसा तो थोड़ी कि आप बगैर पढ़े पास हो गए हैं, तो मतलब यानी कि आपका सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सबसे बेहतर ऑप्शन है कि रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपकी वो सारा मैथ का टॉपिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेट बनाइए, प्रैक्टिस करिएगा, आप सभी का अच्छा होने लगेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैथ कोई खास इसमें बिहार में आता नहीं है, आसान मैथ पूछता है, आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। आप दिमाग पे लोड मत लीजिए कि हाँ बहुत हार्ड है, नहीं बन रहा है। आप ये ध्यान रखिए 25 मैथ पूछ रहा है ना, सिलेबस तो पता है आप लोगों को ना, एक बार रिपीट कर देते हैं। आपका पूरा 50 रीजनिंग पूछेगा, 50 SST यानी जीके पूरा पूछेगा, 100 तो ही हो गया, 50 अब उसके बाद इस 50 में फिर से आपका 25 साइंस है और 25 मैथ है, ठीक है ना। तो यानी कि मैथ 25 पूछेगा जो कि इतना हार्ड होता नहीं है, और रीजनिंग 50 पूछेगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा आपका जरूरी क्या होता है कि रीजनिंग मैथ पे आप अच्छा पकड़ बनाइए। रीजनिंग मैथ 75 क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूरा 50% मार्क्स आपका इसी पे डिपेंड है। और उसके बाद क्या है, मार्क्स 50% नहीं आएगा, 50% कवर करता है, लेकिन क्या है आपका मार्क्स में बहुत ज़्यादा इसमें आएगा, क्योंकि पता है इसमें मार्क्स कटता नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी क्या करिए कि मैथ को और रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि इसमें अच्छा स्कोर कर पाए। आप प्रयास करिए कि 75 में है ना 70 जाए। आप लोग अच्छा मैथ सीखते हैं, रीजनिंग तो कॉमन होता है, जो थोड़ा ध्यान देंगे तो आप सबका बनने लगेगा, ठीक है ना। तो 70 के पास लाने का तैयारी करिए। हाँ ये ध्यान रखिए 60 पार भी है ना तो भी ठीक ठाक है मान लीजिए, लेकिन आप अब ऐसा नहीं कि अब 40 नंबर आ रहा है 75 में, तब कोई उपाय नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हाँ अब 40 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा, तो आपको रीजनिंग मैथ में अच्छा हो, आप 70 के पास मार्क्स लाइए, अच्छा रहेगा। और एवरेज है तो भी 60 पार लाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो इसको हम एवरेज मानेंगे 60 पार को, ठीक है ना, क्योंकि ये स्कोरिंग विषय है, आप यहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग मैथ आप इसे प्रैक्टिस करते करते आप इसे अच्छा कर लेंगे, ठीक है ना। आप इसे कर लीजिएगा। रहा साइंस का, तो साइंस में क्या है, आप सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, 9th 10th का जो भी साइंस है ना, एक बार रीडिंग मार दीजिए। देखिए सबसे बेहतर ऑप्शन है वो, उससे फ़ायदा क्या होता है, पढ़ा हुआ है, पहले भी बताया है कि आप ये सब पास होके आए हैं, 9th 10th सब पास हुए हैं। अब तेजस्वी यादव तो है नहीं कि हाँ नहीं कि 10th पास ही नहीं किए हैं, पढ़े हैं तो पास किए हैं, पढ़ के पास किए। तो अगर हर टॉपिक पढ़ा हुआ है, एक बार झलक देखेंगे ना दिमाग से ना, सब समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, साइंस वहाँ देख लीजिएगा। SST में क्या है, जो भी टॉपिक है जहाँ समस्या हो रहा है, दिक्कत हो, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, बहुत सारा पेपर है उसमें, तो जो टॉपिक दिक्कत हो रहा है आप पहले उसी को पढ़िए, है कि नहीं। अब ऐसे नहीं पूरा किताब एक एक पन्ना लाता पढ़े जा रहे हैं, और थोड़ी सारा पन्ना आता ही है, सारा पेज आपका आएगा ही, तो आप वैसा पढ़ाई ना करिए, वो गलत तरीका है, ठीक है ना। हम ऐसा कभी करते हैं, हम लोग भी नहीं, हमने एग्ज़ाम निकाले हैं, तो यानी क्या है, ऐसा तैयारी नहीं करना चाहिए, एक एक लाइन पढ़ने जाओ वो काम ना करिए, ठीक है ना। कोई बने कि ऐसा सलाह दे रहे हैं तो आप इससे बचिए। हम जहाँ तक बेहतर मानते हैं कि जो समस्या आपका है आप उसे पढ़िए, ठीक है ना, बाकी ना पढ़िए, ठीक है ना। तो क्या करिए,
जो सिलेबस में दिया गया है कि हाँ ये टॉपिक आएगा तो आप उसे रिवाइज करिए, पढ़िए, अच्छा आपके लिए रहेगा। तो SST आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ध्यान रखिएगा, SST का जो भी पेपर है, माने हिस्ट्री जो भी, पॉलिटी जो भी होता है, आप क्या करिए, सिलेबस में दिया हुआ है, हम सारा टॉपिक पर टॉपिक लिखा हुआ है, आप हर टॉपिक को पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हर टॉपिक का अच्छा समझ आने लगेगा, आप उसे टिक करेंगे तो आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा। और जो विद्यार्थी की तैयारी हो गया है, रिवीजन कर रहे हैं, वो लोग सेट बनाइए और एक सेट बनाइए रोज़ का, अच्छा रहेगा। और जो तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग क्या करिए कि आप पहले पढ़ने पर अधिक फोकस करिए, सेट ज़्यादा रंगिए नहीं, बगैर पढ़े सेट लगाइएगा ना, इससे कुछ होने जाने का नहीं है, ठीक है ना। आप फालतू में टाइम बर्बाद करिएगा, बाद में रिजल्ट पता ही है क्या होना है, वो तो जो होना है तो वही होगा, उसमें कुछ अलग चेंज नहीं आने वाला, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर आपका मार्क्स अगर अभी 150 सवाल में 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो आपको ज़रूरत आज सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेट बनाना पहले बंद करिए, सेट आप सप्ताह में एक बना लीजिए, काफ़ी आपके लिए। आप क्या करिए, पढ़ाई करिए, तैयारी आपके लिए तैयारी करना ज़रूरी है। आप पढ़ाई करेंगे तब आपका मार्क्स बढ़ेगा, सेट रंगने से कुछ होने जाने का नहीं है, ठीक है ना। आप उस पर ध्यान ना दीजिए। जो कोई बोल रहे हैं कि हाँ सेट रंगो, वो सब गलत, मैंने सही ऐसा नहीं है। आप ये भीड़ में उलझे रहेंगे, हमेशा उलझे रहेंगे, ठीक है ना, कभी आपका इससे अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन आप यही है आप सबके लिए कि जो लोग का मार्क्स कम आ रहा है वो लोग सेट अभी ना बनाएं, पहले तैयारी करें, अच्छा सीखें, उसके बाद सेट लगाएं, ठीक है ना। और जो लोग का तैयारी हो गया है, 100 पार मार्क्स भी आप कर पा रहे हैं, मान लीजिए, देखिए 100 पार है तभी मानिए आपका एवरेज तैयारी है, कम से कम 100 पार, 100 के नीचे आ रहा है तो समझिए समस्या में आप हैं। तो प्रयास करिए। और जो लोग तैयारी में हैं कि आप 115-20 तक लाने का प्रयास करिए, क्योंकि पता है कंपटीशन का लेवल हर टाइम हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप ना सोचिए कि हाँ 80-90 नंबर पर नौकरी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ होने जाने का नहीं है, ठीक है ना। इस ख्याल में जी रहे हैं कि 90 नंबर लाएंगे पास हो जाएंगे, तो ऐसा मुश्किल, असंभव है ना, असंभव कर सकते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिए, आप तैयारी करिए, फोकस करिए कि आपका रीजनिंग मैथ में कम से कम 70 के पास पहुंचा दीजिए। और रहा 75 जीके में, आप 75 जीके में कम से कम 50 के पास लाइए, तो 120 के पास स्कोर टारगेट रहेगा। काट छाट के मान लीजिए, थोड़ा भी अगर बैलेंस ख़राब रहा तो 15 के पास तो पहुँचा दीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका क्वालिफाई जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी मेंस का मौका मिल जाएगा, फिर देख लेंगे आगे, ठीक है ना। तो बेहतर तरीका क्या है, सही तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। आप अंधाधुंध भीड़ में मत भागिए, क्योंकि पता है भीड़ ज़्यादा है और लोग उसी भाग रहे हैं, वो बता दिए हाँ ये किताब पढ़ लो, वो किताब का हर पन्ना रटे जा रहे हैं, कुछ नहीं होने जाने का, ठीक है। कितनों किताब पढ़ लीजिएगा ना, किसी का नोट्स उठा लीजिएगा, कुछ नहीं होने जाएगा, ठीक है ना। आप किसी के नोट्स, किसी के किताब के बारे में उनके पीछे मत पढ़िए। पहले आप एक सेट बनाइए, सेट पहला सेट आप सब बनाइए, एक सेट कोई सेट आप नहीं, जो लोग नहीं बनाए हैं आप बनाइए और देखिए कि मेरा समस्या कहाँ है। आप समस्या पे काम करिएगा तो आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा बदलाव होगा। अब नहीं गइएगा नहीं सर पढ़ भी नहीं कि हाँ अब सेट बनाए भी नहीं करेंगे। अब पूरा एक बार पूरा 150 में 150 सवाल को बनाइए, आप एक बार बनाइए, देखिए हमसे गलती कहाँ हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, क्या जानते हैं नहीं जानते हैं। पहली बार सेट वहाँ जरूरी है, चाहे पढ़े हों या ना पढ़े हों, ठीक है ना। उसके बाद क्या करिए, जो लोग का यानी कि नहीं अच्छा बना, ख़राब मार्क्स आ रहा है, 70-80 आ रहा है, तो क्या करिएगा, फिर कल सेट ना बनाइएगा, ठीक है ना। मेरा सजेशन नहीं है कि फिर कल नहीं बनाना ही नहीं है, कल से सेट बनाना बंद करिए, ठीक है ना। क्या करना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, हर सप्ताह में एक दिन सेट बनाना है। दिन आप कोई चुन लीजिए, ऐसा कोई दिन देकर कोई काम नहीं करना है। आपको जो दिन सुविधा लगे, ऐसा नहीं कि हम कहीं दिन अच्छा दिन देख कर सेट बनाएं, उससे कुछ होता तो नहीं, ठीक है ना। और कोई दिन अच्छा लगे, आपको जो पसंद हो, जिस दिन आप फ्री हो, आप अच्छे से बना सकते हैं। कम तैयारी वाले सप्ताह में एक सेट बनाएंगे, ठीक है ना। और जो लोग तैयारी अच्छा हो गया है तो लोग इस माने कि ख्याल में न जिए कि अब तैयारी हो गया है, अब टाइम पास करते हैं, तो आप वो लोग क्या करिएगा, कम से कम सप्ताह में 3-4 सेट लगा ही लीजिए, ठीक है ना। जो लोग तैयारी हो गया है, हाँ रिवीजन करिए, रिवीजन हर टॉपिक का करते रहिए, आप सबका अच्छा होगा। कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग का भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, यानी कि तो
उसके तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप सबको यानी बेहतर सजेशन मिलेगा। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सभी क्या करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमारा जो वीडियो आप सभी तक या आपके लोगों तक पहले पहुँचे और सभी देख पाएंगे। ऐसे सबका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। लेकिन ना जो तरीका हम बताएं ना, उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला बात, डेट पर ध्यान नहीं देना है, डेट जब होना है तो होगा। तो लेकिन एक करना है क्या कि जो तैयारी करना है कि हाँ जून में तैयारी पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जुलाई में एग्ज़ाम देंगे, इसी सोच के तैयारी करना है। आप अच्छे से तैयारी करिए, क्या जून में तैयार रहेंगे पूरा लास्ट जून में तक एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना। जुलाई में न कि हाँ अब डेट और बढ़ जाए, तैयारी गड़बड़ा रहा है मेरा, वो सब बहानाबाजी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। आप तैयार रहिए, यानी कि 120 का टारगेट लेकर, ठीक है ना, 120 टारगेट लेकर तैयार रहिए। 115 भी आ गया तो उम्मीद आपका हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, पीटी में हो जाएगा, मेंस में थोड़ा और करेंगे तो और टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो वही तैयारी टारगेट रखिए, 120 का टारगेट रखिए, तैयारी करिए। और कमज़ोर विद्यार्थी लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सेट अभी नहीं बनाइएगा। जो लोग बोल रहे हैं उस बात को इग्नोर करिए, एक बार हमारी बातों को मानिए और काफ़ी फ़ायदा होगा। जो लोग समझा रहे हैं कि हाँ सेट बनाओ, रंगो, कुछ नहीं हो जाने का, ठीक है ना। आप खुद चेक कर लीजिए ना, आप चेक कर लीजिए, रंगने से कुछ भी बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है, होगा ही नहीं, है ना। जब बदलाव होगा आपके पढ़ने से होगा, सीखने से होगा, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन है, आप सभी क्या करिए, ध्यान से तैयारी करिए, केवल सीखने पर ध्यान दीजिए। आप सीखेंगे, आप ज़रूर आप अच्छा करेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी तो माने तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आप सबके लिए कि यहाँ पर उतना भीड़ नहीं है, और सब जॉब की तुलना में यहाँ कम भीड़ है, ठीक है। लगभग 12,000 वैकेंसी है, तो अच्छा खासा ये पोस्ट है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइपिंग कर रहे हैं जो लोग, अच्छा बाद में से बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पहले तैयारी पर ध्यान दीजिए और सिलेबस देख कर पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा आप सबके लिए। फिर भी कोई डाउट समस्या होता है हमें बता सकते हैं, आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, तैयारी करिए और बेहतर बनने के प्रयास करिए कि हाँ आपका अच्छा हो सके, ठीक है ना।